और इसके बाद पेट्रियार्क किरिल ने यह ऐलान किया कि रूस के लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए जाएं, क्योंकि अगर यूक्रेन में रूस के लोगों की लड़ते हुए मौत होगी तो ईश्वर उनके सारे पाप क्षमा कर देगा। ये सीधे सीधे पुतिन की तरफ से धर्मयुद्ध का ऐलान है। पेट्रियार्क किरिल ने जो डायलॉग बोले हैं उसकी पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखी है। खार्किव तो पुतिन हार ही चुके हैं, लेकिन अब पुतिन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज लुहांस्क और डोनेस्क यानी पूरे डॉनबास पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। और इसके लिए पुतिन ने फौरन डॉनबास खार्किव में मिली हार से बौखलाया पुतिन उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान में शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, पर उस स्थान में कार्य करने वाले याजक सच्चे हों, राजनीति से परे। पुतिन को उम्मीद है उस सर्वशक्तिमान से। कैसे अब युद्ध में विजय के लिए पुतिन ने दैवीय शक्तियों से प्रार्थना की है, कैसे पुतिन के लिए खुद मॉस्को के पोप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पर इसके विपरीत उस स्थान के याजकों ने वो उपदेश दिया जिस उपदेश ने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को रूस के विरुद्ध खुलकर खड़ा कर दिया। परिस्थिति बनी कि रूस अमेरिका द्वारा घेर लिया गया। पड़ोस पहुंचा पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय 1 पद। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यूहन्ना जी ने दर्शन की इस पद के द्वारा बताया है, जब जब सृष्टि में अंधकार छाता है परमेश्वर का आत्मा नजर आता है। आदि में अंधकार छाया, परमेश्वर का आत्मा नजर आया। मूसा जी के दिनों अंधकार छाया, पहाड़ में परमेश्वर का आत्मा नजर आया। मध्य में अंधकार छाया, जगत की ज्योति अर्थात प्रभु यीशु मसीह नजर आया। वर्तमान समय में पुनः अंधकार बढ़ता जा रहा है, सो वो समय ज़्यादा दूर नहीं जब परमेश्वर की सामर्थ से भरी वो कलीसिया नजर आएगी जो पवित्र और बेदाग होगी। सो इस पद में स्त्री की उपमा देकर यूहन्ना जी परमेश्वर की सामर्थ से भरी उसी कलीसिया की ओर इंगित कर रहे हैं जिसके नजर आते ही बढ़ते हुए अंधकार में पुनः ज्योति चमकेगी। कई विद्वानों का मत है इस अध्याय में नजर आने वाली स्त्री माता मरियम है। तो हाँ, इस अध्याय में यूहन्ना जी ने माता मरियम का भी उदाहरण दिया है, पर सांकेतिक रूप में। यूहन्ना जी ने इस सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किस प्रकार किया, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। हम देख चुके हैं विश्वासियों को उठाए जाते ही स्वर्ग का मंदिर खुलेगा, वाचा का संदूक दिखाई देगा, भयंकर बिजलियां चमकेंगी और बादल गरजेंगे, हाहाकार मचाने वाला भूकंप आएगा, ओलों की भयंकर बारिश होगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस महाप्रलय के आते ही संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर का भयंकर क्रोध नजर आएगा। उसके बाद वचन में लिखा है, स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी। लगातार बढ़ रही झूठी शिक्षाएं परमेश्वर का क्रोध भड़काती जा रही हैं, पर यह भी सच है कि वो अपनी रची हुई सृष्टि से अत्यंत प्रेम रखता है। सो सृष्टि को अंधकार से उबारने के लिए निरंतर कुछ ना कुछ करता है। सो एक बार पुनः पिता वो कार्य करने वाला है जिस कार्य के द्वारा जगत परमेश्वर की महिमा को करीब से देख सकता है। सो आइए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले
प्रार्थना करें और अपने मनों को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जब आज की इस पवित्र दिन में आप हमें झूठी शिक्षाओं के विरोध में अपने प्रकाश की कहानी दिखाने जा रहे हैं, अपने प्रकाश की महिमा को चमकाने जा रहे हैं, तो पिता हमारी अगुवाई कर। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना जी द्वारा लिखे गए दर्शन के ये पद स्वतः स्पष्ट करते हैं कि सच्चे विश्वासियों की प्रार्थनाएं ज्योति चमकाती हैं। भयंकर हाहाकार के मचते ही स्वर्ग पहुँचे विश्वासी प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे और उनके प्रार्थना करते ही बड़ी ज्योति चमकेगी, सो स्वर्ग में एक बड़े चिन्ह के रूप में दिखाई देगी। इस बड़े चिन्ह को प्रतीकात्मक रूप से वर्णित करने के लिए यूहन्ना जी ने स्त्री की उपमा का इस्तेमाल किया, क्योंकि धर्मशास्त्र बाइबल में स्त्री की उपमा का इस्तेमाल कलीसिया के लिए किया गया है। यह पुस्तक तब लिखी गई जब मसीह पर विश्वास करने वाली कलीसियाएं सताई जा रही थीं। सो यूहन्ना जी ने इस सांकेतिक भाषा के द्वारा प्रत्येक कलीसियाओं तक संदेश भेजा, डरो मत, झूठी शिक्षाएं फैलेंगी तो अंधकार को दूर करने के लिए वो ज्योति भी उतरेगी जो सूर्य ओढ़े हुए अर्थात परमेश्वर के तेज से भरी होगी। दोस्तों, इस पद के द्वारा पवित्र आत्मा मानो यूहन्ना जी द्वारा कहना चाहता है, अंत के दिनों में परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे अचानक नजर आने वाले इस चर्च में स्वर्गीय चिन्ह नजर आएंगे। यीशु मसीह का जन्म दोबारा नहीं होगा, पर इस अध्याय में प्रभु के जन्म की उपमाओं को देकर यूहन्ना जी ने दिखाई देने वाले सामर्थी चर्च की पवित्रता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। वचन में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार अब यीशु राजा बनकर राज्य करेगा, पर उस राज्य के आरंभ होने से पहले परमेश्वर की तेज से भरा हुआ चर्च उभरेगा, जिसमें स्वर्गीय चिन्ह अर्थात पवित्रता, आराधना व परमेश्वर की सामर्थ्य से भरी आत्माएं नजर आएंगी। उसके पैरों के नीचे चंद्रमा अर्थात वह तेजोमय चर्च परमेश्वर के वचन पर बना होगा। चंद्रमा अर्थात मध्यम प्रकाश अर्थात पैरों के लिए दीपक सा प्रकाश। आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु की महिमा के लिए कमेंट में जय मसीह अवश्य लिखें। इस पद में आगे लिखा है, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, अर्थात नजर आने वाले परमेश्वर के तेज से भरे इस चर्च में विश्वासियों की पूर्ण संख्या पाई जाएगी। प्रभु की सामर्थ्य से भरे विश्वासियों को उत्पन्न करने की पूर्ण क्षमता भी इस चर्च में होगी। वचन में 12 अंक का इस्तेमाल हुआ है। आप सभी जानते हैं प्रकाशित वाक्य में इस अंक का इस्तेमाल पूर्णता को दर्शाता है, अर्थात इस सांकेतिक भाषा के द्वारा यूहन्ना जी बता रहे हैं परमेश्वर के तेज से भरे चर्च में पूर्ण रूप से वो काबिलियत विद्यमान होगी कि उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रत्येक विश्वासी परम प्रधान परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य से भरे हों। और साथ ही वचन में मुकुट की उपमा भी दी गई, अर्थात पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से बता रहा है यीशु जो जगत की ज्योति है, उस अद्भुत ज्योति के चमकते ही वह ज्योति भी नजर आने लगी जो परमेश्वर के प्रकाश से लगातार प्रकाशमान हो रही है। इस पद के अंत में लिखी उपमा के अनुसार पवित्र आत्मा बता रहा है यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक दिखाई देने वाली अद्भुत कलीसिया उस मुकुट को पहन लेगी जिस मुकुट को स्टेफनोस अर्थात विजय मुकुट कहा जाता है। यह मुकुट उन्हीं विश्वासियों को प्राप्त होगा जो स्वयं को संसार में फैल रहे अंधकार से बचाकर अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहें। कोई कितना भी बहकाए, कितना भी वर्गलाए, किसी भी प्रकार के मोहजाल में फंसाए, सताए, प्रताड़ित करे, मार डालने का प्रयास करे, पर परमेश्वर पर दृढ़ता के साथ विश्वास रखने वाले ऐसे विश्वासी बिना भटके वचन के मार्गदर्शन में आगे ही बढ़ते रहेंगे। आत्मिकता की इस दौड़ में लगातार दौड़ते रहेंगे। परमेश्वर के तेज से भरे इस चर्च में इसी प्रकार के दृढ़ विश्वासी पाए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है जब अंत के दिन आएंगे तो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा वह चर्च क्रियाशील होगा जो परमेश्वर के पवित्र तेज में भरकर आत्मिक सामर्थ्य के साथ तैयार हो रहा है। उस तेजस्वी चर्च का आधार परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर की सामर्थ्य में तैयार होने वाले इस चर्च की पहचान है। इस चर्च के विश्वासी संसार में फैल रहे आत्मिक अंधकार से सदैव दूर रहेंगे। शैतान और शैतानिक मानसिकता से ग्रस्त प्रत्येक बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। सदैव प्रभु की महिमा और स्तुति करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छूकर हमारा सहयोग जरूर करें। पुतिन के स्वार्थ से आरंभ हुआ झूठी शिक्षाओं का यह दौर जो आने वाले दिनों में महायुद्ध कराएगा, अब तब
तक चलता रहेगा जब तक दोबारा यीशु मसीह आकर सत्य के राज्य की स्थापना नहीं करेगा। दिखाई देने वाला वह चर्च जो परमेश्वर की सामर्थ से भरा होगा उन विश्वासियों को उत्पन्न करेगा जो प्रभु यीशु मसीह के समान परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ से भरे होंगे। यीशु ही की तरह प्राण देने तक परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते रहेंगे। सो इसीलिए यूहन्ना जी ने उत्पन्न होने वाले उन पुत्रों की उपमा यीशु मसीह से दी है और उन्हें उत्पन्न करने वाली कलीसिया की उपमा माता मरियम से दी है। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें जो यशायाह की पुस्तक उसके 60 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।